है माता गौरी मंदिर। यहाँ पे माता ग्राम देवी देवता का पारंपरिक पूजा स्थल है। ठीक है, माता गौरी मंदिर है। देखते हैं आगे क्या क्या है। ये हमारे साथ टूरिस्ट गाइड है, यही इधर का पूरा बताएंगे बारे में। ठीक है, उंगली का सही इस्तेमाल करें, सब्सक्राइब दबाकर बेल आइकन दबाना ना भूलें। हाय दोस्तों, ये मेरा पहला ब्लॉग है। आज हम लोग आए हैं पुरखौती मुक्तांगन, जो रायपुर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो चलते हैं अंदर। टिकट ले लिए हैं, टिकट 20 रुपये लगाए हैं, तो अंदर चलते हैं। ठीक है, ये मेन गेट इंटर कर चुके हैं, ये स्टार्टिंग का है। ठीक है, अब अंदर चलते हैं। इधर से वो हम लोग इंटर कर चुके हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा जगह है, यहाँ पे फिल्मों की भी शूटिंग होती है। इस जगह का नाम है, इधर दिखाई दे रहा है, देखो, छत्तीसगढ़ी चौक। ठीक है, तो आगे जाते हैं। इधर अच्छा स्तंभ है। हाँ, इधर चल रहे हैं बस्तर साइड, लिखा है आमचो बस्तर। ठीक है, ये आमचो बस्तर लिखा है इधर पे। आमचो गांव है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए चलते हैं यहाँ से आगे और आपको दिखाते हैं यहाँ का सुंदर नज़ारा। हमें सामने पे बहुत अच्छा नज़ारा दिखाई दे रहा है और फिर हम आगे भी चलते हैं इसी साथ। और सामने कुछ बोर्ड लगा हुआ है, तो देखने की कोशिश करते हैं कि बोर्ड में क्या है। यहाँ पे आप पॉज करके देख सकते हैं कि अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो हम देखें, यहाँ पे आमचो बस्तर लिखा हुआ था, तो हम अब आमचो बस्तर में जाने वाले हैं। तो हम आमचो बस्तर लगभग पहुँच गए हैं और हम सामने कुछ दिखाई दे रहा है हमको। अंदर आ चुके हैं हम लोग और यहाँ पे घोटुल है और भी कुछ जगह, लेकिन हम लोग उधर जाएंगे, है ना? क्या ना, उधर भी मंदिर दिख रहा है हम लोग को कुछ, तो पहले उधर जाएंगे, फिर ऐसे होते आएंगे। बहुत अच्छा जगह है, वहाँ पे कुछ लोग वीडियो शूटिंग कर रहे हैं, शायद कैमरा कुछ फ़ोटो खिंचा रहे हैं। और पीछे हम लोग जाएंगे उधर मंदिर में। लाइक कर दो। ठीक है, और मनीष बोल रहा है कि मन नहीं होगा तो नहीं जाएंगे, पक्का चढ़ के आएंगे मनीष। उठा के लेके जाएंगे, बट जाएंगे। और शायद कौन सा मंदिर पता नहीं, जाने के बाद देखेंगे कौन सा मंदिर। ठीक है, चलो। ये प्राचीन मंदिर मड़वा महल टाइप का दिख रहा है। ये मड़वा महल है, ठीक है।
और पीछे साइड आपको दिख रहा होगा कुछ घर हैं, और उधर भी कुछ बन रहा है, नया है वो सब, तो उधर भी जाएंगे देखिए। ये कोई घर है बांस का बना है, बम्बू का। देखते आगे, पता नहीं, अब देखते आगे। आ तो गए देखने के लिए, लेकिन ताला लगा हुआ है तो अंदर नहीं जा पाएंगे। ताला लगा यहाँ। और उधर दिख रहा है जत्रा मूड़ी करके, तो हम लोग जाएंगे उधर, शायद मूर्ति ऐसा लगता है उधर पे, तो जाएंगे जरूर। तो आ गए हम लोग जत्रा गुड़ी, देखते हैं इधर क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है जत्रा गुड़ी जनजाति ग्राम देवी देवताओं का आह्वान और बलि पूजा स्थल। ठीक है, तो अंदर देखते हैं क्या है अंदर में। अंदर कुछ काम चल रहा है अंदर में। चप्पल नहीं निकल, जो हम लोग नंदी बैल बोलते हैं ना, उसी का मूर्ति है। हम लोग सीजापुरम जो नंदी बैल रहा है ना, उसी का है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे थोड़ा आगे, उधर कुछ अच्छा घर दिख रहा है इधर पे। अब क्या है, अब जाकर देखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये घर दिख रहा है हम लोग का। यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है धुरवा होलेक आवास गृह, आदिवासी आवास गृह है। तो अंदर जाकर देखते हैं कैसा है। इधर भी एक साइड में कुछ घर बना है, तो अंदर चलते हैं हम लोग, इधर देखते हैं अंदर से। अंदर जा सकते हैं ना? ताला लगा हुआ है अंदर, तो अंदर हम लोग नहीं जा पाएंगे। ये आदिवासी घर है, हमारे गांव साइड भी रहता है ना इस टाइप का घर, उसी टाइप का से। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं इसको चौरा, जहाँ पे हम लोग बैठ जाते हैं बाहर में, वही ये चौरा है। और ताला लगा हुआ है। ये घर ना पत्थर छानी का बना हुआ है, ऊपर खपरा लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग चलते हैं आगे, और भी बहुत सारा घूमना है हमें पूरा। अंदर जाएंगे, ये लिखा है मुरिया लोन। ठीक है, अब अंदर चलते हैं। इसमें डंडी नहीं है तो घूमेगा कहाँ से? ये एक खपरा छानी बोलते हैं इसको, खपरा छानी हुआ है। जाकर मेरे पुराने घर पे रखा है। हम लोग किधर भी है? यहाँ भी ताला लगा हुआ है, अंदर नहीं जा पाएंगे, बाहर से देख लेते हैं। ठीक है, और इधर पीछे देखते हैं कुछ ऐसा है। पीछे गांव रहता है ना हम लोग का, कुकरी मुर्गी बोलते हैं उसको। ऐसी मतलब यहाँ पे सुअर मुर्गी कुछ पालने का रहता है, पालतू जानवर यहाँ पे रख सकते हैं नीचे में, यहाँ पे अंदर। और इधर जो खदर छानी रहता है ना घर में उपयोग के लिए, लकड़ी खदर छानी सब यहाँ रखते हैं। इधर दिख रहा है देखो, बांस का बना हुई है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है घनासार पारंपरिक लौह निर्माण प्रदर्शन। ठीक है, यहाँ पर लौह निर्माण किया जाता है। हाँ, लोहे का औजार बना जाते हैं। ठीक है, जो लोहार काम करता है। आइए दिखलाते हैं कुछ अंदर क्या क्या बन रहा है। ठीक, यहाँ पे कुछ है, वो अंकल बैठे हैं और एक महिला है यहाँ पे। नहीं, ठीक है, आंटी है वो। चलो कुछ सामान है यहाँ पे, क्या क्या नाम है पता नहीं, जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जिसको रपली बोलते हैं, जो ना खेतों में खोदने का काम आता है। ठीक है, और ये है नांगर का, ये ATM है। ये नांगर का, ये भी रपली, पैसा ये भी कहाँ से रपली है। निकलेगा? और ये रपली है। और यहाँ पे ना ये टंगिया है, जो लकड़ी काटने का काम आता है। ठीक है, मत डालो, अभी और तेरा यहाँ पे नहीं है। लोहार जी हैं, जो लोहा कैसे पजाए जाते हैं उसको दिखला रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे पिस्टल में ऐसी खड़े होते हैं। अब चलते हैं आगे, बहुत और जगह है उधर जाना भी है। ऐसी खड़े होते हैं। माता गुड़ी मंदिर, यहाँ पे माता राम देवी देवता का पारंपरिक पूजा स्थल है। ठीक है, माता गुड़ी मंदिर है। देखते हैं आगे क्या क्या है। ये हमारे साथ टूरिस्ट गाइड है, यही इधर का पूरा बताएंगे बारे में। ठीक है, साथ में चलते हैं इसके। क्या है पता नहीं। वहाँ पे लिखा हुआ था माता पूजा मंदिर करके, वहाँ पे कुछ बना हुआ है, और सामने कुछ भगवान भी हैं। देखते हैं वो कौन सा भगवान है।
और जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कोई भगवान का मंदिर भगवान का मूर्ति है यहाँ पे, क्या नाम है पता नहीं, ठीक है, मूर्ति है यहाँ पे। और हम लोग अब जाएंगे इस साइड पर, यहाँ पे शायद कोई मंदिर बना हुआ है, ये भोलेनाथ का मंदिर ऐसा लग रहा है। और पीछे ऊपर में और कुछ जगह है और इधर भी घर है, तो हम लोग सभी जगह जाएंगे। पहले उधर चलते हैं, ठीक है। ठीक है, अब ये मंदिर है और देखते हैं कौन सा मंदिर है। यहाँ पे कुछ नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे नाम लिखा है नारायण कौल मंदिर, छिंदक नांग राजाओं के द्वारा 12वीं सदी ईस्वी में निर्मित मंदिर। ठीक है, अंदर चलते हैं, देखते हैं कैसा है ये मंदिर है। ठीक है, अंदर थोड़ी देर में जाएंगे हम लोग, चलते फिर अंदर देखते हैं क्या है। महादेव का मंदिर होगा, अंदर बहुत अंधेरा है तो अंदर हम लोग अभी नहीं जाएंगे। ठीक है, हम लोग आ गए हैं इधर सामने में। ये बहुत सुंदर घर दिख रहा है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। घोटुल बस्तर के मड़िया जनजाति का पारंपरिक सांस्कृतिक केंद्र। तो अंदर जाकर देखते हैं कैसा। ठीक है, यहाँ से हम देख पा रहे हैं घर बहुत सुंदर है। वहाँ पे 2 मूर्ति बना हुआ है, एक महिला है और एक पुरुष है। और इधर ऊपर में खपरा छानी है। ठीक है, तो दरवाजे तो बंद है, इधर पर देख लेते हैं अच्छा क्या कौन सा जगह है। ठीक है, देखते हैं वहाँ पे क्या बना हुआ है घर दरवाजे के पास में। इतना लेट कैसे बैक हो गया? ये बहुत सुंदर कलाकृति बना हुआ है इसमें, जिसमें ये दिख रहा है ये उल्लू, ऐसे बहुत सारा चित्र बना हुआ है इसमें। ठीक है, बहुत अच्छा कलाकृति है दरवाजे पे। हम लोग सामने चलेंगे और उधर बहुत सारी जगह है। आ गए हैं और इधर कुछ है, देखते हैं यहाँ से शायद पूरा नज़ारा दिख जाएगा मुक्तांगन का। तो चलते हैं ऊपर। ठीक है, यहाँ पे सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। हम आपको ऊपर से यहाँ का नज़ारा दिखाने की कोशिश करते हैं। उस सामने जो दिख रहे हैं ना नारायण कौल का मंदिर है, जैसे हम होकर आए थे। और इधर पानी टंकी है और उसकी जैसे साइड में जो छत्तीसगढ़ी चौक है ना वो है। और नीचे बहुत अच्छा गार्डन है। और जो साइड में खदर छानी बना हुआ है ना, यहाँ हम जाने के टाइम जाएंगे। आगे चलते हैं, कुछ अच्छे से जगह है। यहाँ पे लिखा हुआ है बस्तर का दशहरा विधान चित्रण। अंदर चलेंगे। बहुत अच्छा चित्र बना है यहाँ पे। मैं तो बनाई। ओ मैडम है जो पीछे में वही बनाई है। फोटो अभी आ रहा, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छा चित्र है। यहाँ पे दिख रहे पुरुष, एक कुत्ता है और ये पेड़ है। और ये रथ है, बस्तर का जो रथ रहता है ना, मेला होता है बस्तर में बहुत लंबा, उसी का ये रथ है। उसी की तैयारी के लिए लगा है, सारे चित्र उसी को दर्शा रहे हैं। ठीक है, ये कुछ लोग कुछ खींच रहे हैं रथ को, उसी का है। इधर चलते हैं, अच्छा से गार्डन अच्छा से, यहाँ पे बैठ सकते हैं। किस साइड चलेंगे? चलते हैं सामने, यहाँ पे कुछ दशहरा का है। ये पहले देख लेते हैं कुछ लिखा हुआ यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे लिखा है बस्तर दशहरा का फूल रथ। और यहाँ पे जो रथ दिख रहा है पूरे लकड़ी का बना हुआ है। बस्तर में जो मेला लगता है ना, बहुत लंबा मेला रहता है, उसी का रथ है। और इधर भी है। ठीक है,
चलते हैं हम लोग सामने, उधर भी कुछ गार्डन है। सामने चलते हैं, झरना दिख रहा है हम लोग को, सामने झरना है, चलते हैं इधर। बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ पे। अब देख रहे हो उधर पे पहाड़ है, नीचे में पानी है और नज़ारा बहुत ही सुंदर है। आप लोग भी आइए मुक्तांगन कभी घूमने, बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे आप लोग को सभी प्रकार के मंदिर भी देखने मिलेंगे, गार्डन भी है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए पहाड़, बहुत ही सुंदर पहाड़ दिख रहा है यहाँ पे। चलेंगे पास में चल के देखते हैं ना। बहुत ही सुंदर है, आइए पास में जाके देखते हैं। फोटो खिंचाने के लिए बहुत ही सुंदर जगह है यहाँ पे। सामने गेट लगा हुआ है तो आगे नहीं जा पाएंगे, पीछे ही जाना पड़ेगा। सामने जाएंगे इधर। सामने देखते हैं, यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ बनी हुई हैं जो कि पंथी नृत्य को दर्शा रही है और बहुत अच्छी है। और सामने देखते हैं तो इधर गार्डन है, अच्छी गार्डन जहाँ पे फ़ोटो भी अच्छा आएगा हम लोग को खिंचवाएंगे तो। और सामने यहाँ पे बना हुआ मूर्ति, कुछ लोग बाजा बजा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, पीछे मोर पंख है। बहुत अच्छा सीन है यहाँ पर। उधर चलते हैं। यहाँ पे मूर्ति है, कुछ महिलाएं सुबह नृत्य कर रही हैं, बीच में सुबह है, बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ बनी हुई हैं जो हाथों में डंडे पकड़ हुए हैं। ये छत्तीसगढ़ का डंडा नृत्य को दिखा रहे हैं। और यहाँ पे कुछ बांसुरी बजा रहे हैं, कुछ सिंग बाजा पकड़े, कुछ दफड़ा बाजा पकड़े हैं। सामने गार्डन है और आगे चलते हैं तो देखते हैं कि अच्छा सा गार्डन है। यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए बहुत अच्छी जगह है। कुछ लोग सामने पिकनिक भी मना रहे हैं, खेलने के लिए भी अच्छी जगह है। यहाँ पे बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे क्रिकेट भी खेला जा सकता है, कोई भी खेल है खेला जा सकता है। कुछ बच्चे लोग यहाँ पे खेल रहे हैं। और घूमने लायक तो जगह उधर है, इधर खेलने लायक है, पिकनिक मनाने लायक है। आप लोग यहाँ पे आके घूम सकते हो, पिकनिक मना सकते हो। कुछ लोग वहाँ पे बैठे हुए पिकनिक मना रहे हैं। बहुत अच्छा जगह है, नीचे सब लगा हुआ है।
मुक्तांगन पूरा घूम लिए हैं, लगभग पूरा घूम लिए हैं। अब हम लोग यहाँ से बाहर की ओर जाएंगे। सामने मेन गेट है, वहाँ से हम लोग बाहर निकलेंगे और अपने घर की ओर जाएंगे। जहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे वहाँ फिर से आ गए हैं। देखिए जहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे वहाँ से आ गए हैं। अब पीछे जो दिख रहा है ना मेन गेट है, वहाँ से हम लोग बाहर जाएंगे। बहुत टाइम हो गया है, लगभग हम लोग पूरा मुक्तांगन घूम लें, अब बाहर की ओर जाएंगे। बाय बाय मुक्तांगन, फिर आएंगे।